Hello everyone, let's start the solution of concept of physics, part 1. Question number 34 कह रहा है Find the acceleration of block A and B in the three situations shown in the figure. तो देखो सबसे पहले हम पहले कंडीशन में देखते हैं। तो अगर हम B ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में A मानते हैं ना, तो ये जो 4 kg वाला है ये उसके डबल से जाएगा, 2A एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। ठीक है, क्यों जाएगा? हमने एक ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ रखा है पुली ब्लॉक में। एक्सेलरेशन ऑफ पुली इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे देखो ये जो पुली बी वाली पुली है, ठीक है, अगर इसका एक्सेलरेशन हम मान लें ए पी है, ठीक है, या फिर हमने ए माना है, तो जो बी पॉइंट हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी ये हो गया, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो देखो एक्सेलरेशन ऑफ ए वाला पॉइंट जो है वो रेस्ट में है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी डाई बाई 2, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी आ जाएगा 2 टाइम्स ए। तो इस इक्वेशन से कि मतलब बी वाला अगर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो 4 kg वाला उसके डबल से जाएगा। ठीक है, अब इसका सबका टेंशन फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे टेंशन मान लेते हैं टी है, ए वाले का वेट आ जाएगा नीचे 40। ठीक है, टेंशन टी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी टेंशन टी, यहाँ पे भी टेंशन टी। तो इस बी वाले ब्लॉक पे टोटल 2T लगेगा, मतलब कि यहाँ पे टोटल टेंशन 2T आ गया। अब इस बी वाले का वेट देखा जाए तो नीचे आ जाएगा 50। अगर इक्वेशन में बनाओ इसके लिए तो क्या इक्वेशन बनेगी? 50 माइनस 2T इक्वल टू 5A। और 4 kg के लिए इक्वेशन बना दूँ मैं तो ये हो जाएगा T माइनस 4T इक्वल टू हो जाएगा एक्सेलरेशन 4 इंटू 2A मतलब 8A। ठीक है, अब देखो इसको इक्वेशन 1 बना लो और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो पहले, 2T माइनस 8T इक्वल टू हो गया 16A। इसको अब इक्वेशन 2 बना लो। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करो तो हो गया 50 माइनस 2T इक्वल टू 5A। इक्वेशन 1 लिख दिया, इक्वेशन 2 को लिखो ऐसे माइनस 80 प्लस 2T इक्वल टू 16A। अब दोनों को ऐड करो, ये कट गया, इधर आ गया माइनस 30 इक्वल टू 21A। तो ए की वैल्यू आ गई -30 डिवाइड बाई 20 विच विल बी इक्वल टू -10/7 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे जो माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब कि हमने जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेलेक्ट करी है वो हमने अपोजिट डायरेक्शन में कर रखी है। ठीक है, तो अब देखो बी का एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया -10/7, तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg आ जाएगा इसका डबल। ठीक है, तो अगर ये बी ब्लॉक का है तो एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक का कितना आ जाएगा? इसका डबल, मतलब 20/7 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे अब चाहो तो माइनस लिख सकते हो, लेकिन माइनस केवल और केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब हमने अपोजिट डायरेक्शन में सेलेक्ट किया। ठीक है, ये आ गए एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी। अब आ जाते हैं दूसरे सिचुएशन पे। अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला है हमने एक्सेलरेशन ऑफ पुली वाला जो लगाया है यहाँ पे सेम चीज़ लगाएंगे। और देखो अगर 5 kg का एक्सेलरेशन हमने ए माना है, ठीक है, तो ये जो 2 kg वाला है ये कितने एक्सेलरेशन से जाएगा? 2A से। तो देखो यहाँ पे अगर हमने मान लिया टेंशन टी, तो यहाँ पे भी टेंशन टी, यहाँ पे भी टेंशन टी, तो यहाँ पे टेंशन आ जाएगी 2T। अब फिर इक्वेशन लिखते हैं। तो अगर 5 kg के लिए इक्वेशन लिखूँ मैं तो 5 kg के लिए इक्वेशन क्या बनेगी? 50 माइनस 2T इक्वल टू 5 इंटू ए। और 2 kg के लिए इक्वेशन लिखा जाए तो T इक्वल टू 4 इंटू टी इक्वल टू 2 इंटू 2A विच विल कम आउट 4A। ठीक है, अब यहाँ पे T की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो डायरेक्ट 2T लिख लो, तो 2T इक्वल टू हो जाएगा 8A। ठीक है, इस 2T की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो तो हो जाएगी 50 माइनस 8A इक्वल टू 5A। तो हो जाएगा 50 माइनस 8, 50 इक्वल टू 13A। तो ए की वैल्यू आ गई 50/13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर हमने ब्लॉक बी को एक्सेलरेशन ए माना था तो एक्सेलरेशन ऑफ बी आ गया 50/30 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आ जाएगा? इसका डबल, मतलब कि
100/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अपने एक्सेलरेशन की यूनिट गलत लिख रखी है। अब देखो थर्ड सिचुएशन में आ जाओ। सेम फॉर्मूला इसमें भी वही लगेगा। अगर बी वाला मान लेते हैं नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ए वाले को ऊपर जाना पड़ेगा कितने एक्सेलरेशन से, 2 एक्सेलरेशन से। अगर यहाँ पे टेंशन टी है तो यहाँ पे भी टेंशन टी होगी और यहाँ पे भी टेंशन टी होगी। तो ये बी वाले पुली पे कितना टेंशन लग रही होगी, 2T। अब फिर इसके लिए इक्वेशन लिखना शुरू करो। तो 2 kg वाले के लिए लिखा जाए तो हो जाएगा T-20 इक्वल टू 2 × 2A, विच विल ऐसे लिख सकते हैं T-20 इक्वल टू 4A। ठीक है, अब 1 kg के लिए इक्वेशन लिखा जाए तो क्या इक्वेशन बनेगी इसके लिए, 10 - 2T इक्वल टू 1 × A। अब देखो इस इक्वेशन को मैं फिर से ऐसे लिख देता हूँ, 2T - 4T इक्वल टू 8A। तो ये इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, दोनों को ऐड करो। तो 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -2T + 10 इक्वल टू A। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -30 इक्वल टू 9A। तो A की वैल्यू आ गई -30/9। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई -10/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब माइनस का मतलब ये हो गया कि हमने जो डायरेक्शन सेलेक्ट की है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जो ए वाला ब्लॉक है वो नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है और ये जो बी वाला ब्लॉक है ये ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी हमने निकाल ली 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आ जाएगा, इसका डबल, मतलब 30/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने तीनों सिचुएशन में दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर ली। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।